बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की ये वीडियो बेसिकली लॉ के स्टूडेंट्स और उन दोस्त अहबाब के लिए है जिन्होंने रिसेंटली अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। तो जब कभी भी हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में सुनते हैं, हमें ये सुनने को मिलता है कि एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर या एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन दी है। तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि इसके अलावा और कौन-कौन सी एप्लीकेशन हैं और अंडर व्हाट लॉ और फॉर व्हाट पर्पस हम इनको कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन, जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंडर दी जाती है, जिसका पर्पस ये होता है कि दूसरी पार्टी को कोई भी एक्ट परफॉर्म करने से रोका जाए अनटिल जब तक कि कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आता। नंबर पे आ जाती है एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जो कि ऑर्डर 711 के अंडर दी जाती है। ये बेसिकली इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है। रिजेक्शन क्यों होती है कि आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर कोई भी टाइम बार्ड थी, या आपका सूट जो है वो अंडर वैल्यू था, तो उसके लिए ये आपकी एप्लीकेशन जाएगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, जो कि ऑर्डर 40 रूल 1 के तहत दी जाती है। बेसिकली कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करती है ताकि वो किसी भी प्रॉपर्टी को मैनेज करे अनटिल कोर्ट डिसीजन, के जब तक कि उसका तनाज़ा रिज़ॉल्व नहीं हो जाता या फिर डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं हो जाता। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज़ और फ्रेमिंग एडिशनल इश्यूज़, के कोर्ट के अंदर जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं उनके अंदर आपने अमेंडमेंट करानी है, या फिर उसके अंदर कोई आपने नए इश्यूज़ फ्रेम कराने हैं, एडिशन करानी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। ये ऑर्डर 14 रूल 15 के तहत दी जाएगी। फिर हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ विटनेस नॉट मेंशन्ड इन लिस्ट ऑफ विटनेस, ऑर्डर 16 रूल 1। वैसे अमूमन ये होता है कि विटनेसेस की लिस्ट दी जाती है, बट यहाँ पे हम लोग ये एप्लीकेशन देते हैं उन विटनेसेस के लिए जिनका नाम मेंशन नहीं होता, और हम उनको एज अ विटनेस कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो देन हम लोग ये एप्लीकेशन देंगे ताकि उनकी विटनेसेस करवा सके। यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाती है कि एप्लीकेशन फॉर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 1 रूल 10, के ये एप्लीकेशन दी जाती है ताकि जितनी भी जो नेसेसरी पार्टीज हैं वही सूट के अंदर पार्टीज बने, जो इम्प्रॉपरली ज्वाइंट हुए हैं उनको निकाल दिया जाए सूट में से। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ सूट अंडर रूल रेस सब जुडाइस अंडर सेक्शन 10 दी जाती है, जिसका पर्पज़ क्या होता है कि एक ही दायरा इख्तियार की दो अदालतों को एक ही मामले में दो मतवाज़ी मुकदमा चलाने से रोकना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ ऑर्डर और जजमेंट अंडर ऑर्डर 47 रीड विद सेक्शन 114, जिसके अंदर होता क्या है कि अदालत में दरख्वास्त दी जाती है कि अदालत अपने फ़ैसले पर नज़र-ए-षानी करे उस फ़ैसले के ऊपर जिसके अंदर कोई भी कमी बेशी या फिर गलती नज़र आ रही हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ जजमेंट या डिग्री, जो कि अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रीड विद सेक्शन 151 दी जाती है। बेसिकली किसी भी जजमेंट या डिग्री की सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और थिंग रिलेटेड टू अ सूट एट एनी स्टेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोवर्सी अंडर ऑर्डर 18 रूल 18। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि कोर्ट को दरख्वास्त दी जाती है कि वो एक नाज़िर को अपॉइंट करे या फिर डायरेक्ट करे कि वो जाके किसी भी प्रॉपर्टी या रेलिवेंट चीज़ को, या कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट मैटर है, उसको जाके एग्जामाइन करे ताकि जो कंट्रोवर्सी है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन आ जाती है जिसे हम 12(2) की दरख्वास्त कहते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन होती है प्ली ऑफ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, जो कि अंडर सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 रीड विद सेक्शन 115 दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स एंड एक्स पार्टी डिक्री, जो कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 एंड 13 दी जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो एक तरफा कार्रवाई हो जाती है और एट द एंड एक तरफा फैसला हो जाता है। तो उस फैसले को सेट असाइड करने के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स या फिर एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन दी जाती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज ए प्रॉपर पर्सन अंडर ऑर्डर 33। बेसिकली प्रॉपर पर्सन कहते हैं कोई भी गरीब शख्स, यानी कि ये एप्लीकेशन दी जाती है इजाज़त लेने के लिए कि जी मैं एक गरीब शख्स हूँ और मैं कोर्ट की फ़ीस पे नहीं कर सकता, लिहाजा कोर्ट की फ़ीस जो है वो माफ़ कर दी जाए। उसके अंदर ये होता है कि जो सिर्फ कोर्ट की फ़ीस है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हमारी कोर्ट फ़ी बनती है, जितनी भी बनती है सिर्फ वो ही माफ़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ सूट आ जाती है, जो कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत दी जाती है। जिसमें क्या होता है कि सूट डिसमिस हो जाता है फॉर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ और देयर काउंसल। अगर डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है लेकिन प्लेंटिफ या फिर प्लेंटिफ और उनका काउंसल नहीं अपीयर हो रहा, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट सूट को डिसमिस कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ सूट विद और विदाउट परमिशन टू फाइल फ्रेश वन अंडर ऑर्डर 23। बेसिकली होता क्या है कि जब दोनों पार्टीज़ के दरमियान मामला तय हो जाता है या सेटलमेंट हो जाती है, तो एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द विड्रॉल ऑफ सूट, ताकि अपना केस वापस ले लिया जाता है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर पार्टी उसके अंदर मेंशन करती है कि अपने हक को महफूज कर रही है, राइट टू सू को सेव करते हुए एप्लीकेशन देती है, तो उसके अंदर ये होता है कि पार्टी इन फ्यूचर दोबारा से केस कर सकती है या सू कर सकती है ओपोनेंट पार्टी को या डिफेंडेंट को, इन केस के अगर उनके मामलात जो तय हुए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जाती है एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन अंडर ऑर्डर 26 रीड विद सेक्शन 75। इसके अंदर ये होता है कि कोर्ट कमीशन को अपॉइंट करती है फॉर द पर्पस ऑफ विटनेसेस और एग्जामिन विटनेसेस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट टू ऑल्टर एंड अमेंड देयर स्टेटमेंट्स अंडर ऑर्डर 6 और रूल 17। इसके अंदर कोर्ट पार्टीज को अलाउ करती है कि वो अपनी प्लीडिंग्स को एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स उनको अमेंड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। इसमें ये होता है कि कोर्ट आपके प्लेंट को रिटर्न कर देती है क्योंकि आपने अप्रोप्रिएट कोर्ट में या किसी सही फोरम पे अप्लाई नहीं किया होता या केस को सबमिट नहीं किया होता। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2 आ जाती है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे और नेसेसरी थे फॉर एट दी एंड हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि अंडर ऑर्डर 13 रूल 1 एंड 2 सबमिट की जाती है। इसके अंदर होता क्या है कि आप अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि ओपोनेंट पार्टी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि उनके पोजेशन में है कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करे या कि पेश करे, क्योंकि आपका मैटर उनके ऊपर रिलाई कर रहा है और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज भी उन्हीं डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर होनी है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन रह गई थी, वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, जो कि अंडर ऑर्डर 21 रूल 10 एंड 11 दी जाती है। बेसिकली ये एप्लीकेशन वो बंदा देता है जिसके हक में फ़ैसला हुआ हो, जबकि हमने इससे पहले एक एप्लीकेशन देखी थी एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ डिग्री। वो एप्लीकेशन वो बंदा देता है जिसके खिलाफ फ़ैसला हुआ और वो तब देता है जब वो अपील करता है हायर कोर्ट में, ठीक है? तो वो अपील के साथ वो एप्लीकेशन देता है, जबकि ये एप्लीकेशन जो है ये इसके साथ एफ़िडेविट दिया जाता है।